करता हूँ। आप सब खैरियत से होंगे। डेवलपर्स हब की जानिब से मैं आपको जो है वो एक फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम का जो है वो एक डेमो देने जा रहा हूँ। तो ये हमारे जो है वो क्रेडेंशियल है। बेसिकली हम लॉगिन करेंगे यहाँ से, और ये लॉगिन करते साथ ही हमें जो है वो उन मेडिसिन की डिटेल्स आ गई हैं जो आउट ऑफ स्टॉक हैं और जिनकी जो है डेट एक्सपायर्ड है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमें बता रहा है कि टोटल कस्टमर्स कितने हैं, टोटल मैन्युफैक्चरर कितने हैं, टोटल मेडिसिन कितनी हैं, आउट ऑफ स्टॉक कितने हैं, एक्सपायर्ड कितने हैं, टोटल इनवॉइस कितनी है। फिर एक बड़ी प्यारी और फ्रेंडली जो है वो यूआई है। उसमें जो है वो क्रिएट इनवॉइस का ऑप्शन है। आप जो है वो पीओएस के थ्रू इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। मेडिसिन हैं, कस्टमर्स ऐड कर सकते हैं, सेल्स रिपोर्ट है, परचेज रिपोर्ट है, स्टॉक रिपोर्ट है, टुडेज रिपोर्ट है। ग्राफिकली मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट आ जाती है, और टुडेज रिपोर्ट के अंदर टोटल सेल और टोटल परचेजेज जो हैं वो आ जाती हैं। यहाँ पर हमारे पास ये एक अलर्ट बॉक्स है जिसके अंदर हमें वो बता रहे हैं कि कितने प्रोडक्ट जो हैं वो आउट ऑफ स्टॉक हैं। वो सारी हमें यहाँ पर जो है वो डिस्प्ले हो रही हैं। अगर हम इसको 5 मिनट पे देखते हैं तो ये हमारे पास जो है वो मज़ीद प्रोडक्ट जो है वो लोड हो जाएंगी सारी इन प्रोग्रेस। इसी तरह से इसी के ऊपर ही हमारे पास जो है वो इनवॉइस, डायरेक्ट इनवॉइस, कस्टमर रिसीव, मैन्युफैक्चरर पेमेंट्स, परचेज, नोटिफिकेशंस की ऑप्शन है, और मज़ीद सेटिंग्स की जो है वो हमारे पास ऑप्शन है। तो आप ये देख लें, यहाँ पर हमारे पास हर तरह की मेडिसिन है। आपको इसमें मेडिसिन के साथ कंप्लीट सोल्यूशन दिया जा रहा है। ठीक है। अगर कोई मेडिसिन स्किप होगी, मिस होगी, तो हम डेफिनेटली उसको इसके अंदर जो है वो ऐड भी कर सकते हैं। तो आए डैशबोर्ड से स्टार्ट करते हैं। डैशबोर्ड के ऊपर क्या है कि हमारे पास ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। ठीक है। उसके बाद हम इन्वॉइसेस पे आ जाते हैं। अच्छा, इन्वॉइसेस पे आने से पहले सबसे पहले जो मेजर चीज़ होती है वो होती है हमारी मेडिसिन। ठीक है। मेडिसिन में सबसे पहले हमारी जो है वो हम कैटेगरीज जो हैं वो डालते हैं। तो ये हमने सारी जो है वो मेडिसिन की कैटेगरीज डाली हुई हैं। ठीक हो गया। तो फिर हमने जो है वो मेडिसिन जो है वो टाइप अपनी ऐड करनी है। यहाँ से हम मेडिसिन की टाइप ऐड करेंगे। ठीक है। तो मेडिसिन की टाइप जो है वो हमारे पास ऐड हो जाएगी, लाइक पेनाडोल सी एफ। तो हमें यहाँ पर ये देखेंगे पेनाडोल सी एफ जो है हमारी, और ये हमारे पास ऊपर जो है वो मैसेज आ गया है कि हमारी जो टाइप है मेडिसिन वो ऐड हो गई है। फिर इसी तरह से हमारे यूनिट्स हैं। उसके अंदर हमारा जो है वो ऐड यूनिट है, यूनिट लिस्ट हैं, इसके अंदर मिलीग्राम, मिलीलीटर, वट एवर जिस तरह के भी यूनिट्स होते हैं इसके, वो आप अपने तौर पर अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। फिर मेडिसिन ऐड हो सकती हैं। अब यहाँ से जो है वो सिंगल सिंगल मेडिसिन हम करके ऐड कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास जब काफ़ी सारी मेडिसिन होती हैं तो उनको हम डालने के लिए अब एक एक तो ऐड नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है इंपोर्ट मेडिसिन का। इंपोर्ट मेडिसिन में क्या होता है, यहाँ से हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारे पास प्रोडक्ट की CSV फॉर्मेट में डाउनलोड हो गई है, और ये हमारे पास ओपन हो गई है। अब यहाँ पर ये देखें वो बता रहे हैं मैन्युफैक्चरर का नेम, ये आप बेशक ना ऐड करें, ये ऑटो जनरेटेड होगा। ठीक है। आपने मेडिसिन का नेम, जेनेरिक नेम, इसकी स्ट्रेंथ है, कैटेगरी का नेम है, और आपने मैन्युफैक्चर प्राइस और सेल प्राइस डालनी है। जो मेजर फील्ड्स हैं वो हमें रिक्वायर्ड है, वो हमने लेनी। अब यहाँ पर हम जो है वो मेडिसिन जो है ना वो ऐड करते जाएंगे। ठीक है। साथ में सारा कुछ इस सब को करने के बाद हम वो फाइल जो हमने अभी डाउनलोड की होगी वो यहाँ से हमने पिक करनी है, सबमिट कर देनी है। ठीक है। वो हमारी मेडिसिन जो है वो इसके अंदर इंपोर्ट हो जाएंगी। फिर मैनेज मेडिसिन है। ठीक है। तो मैनेज मेडिसिन के अंदर हम जाएंगे तो हमारे पास हमारी सारी मेडिसिन जो है ना वो आ जाएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद मेडिसिन आने के बाद क्या होता है, मेडिसिन आने के बाद होती है हमारी परचेज़। ऐड परचेज़ में जब हम जाते हैं तो हम यहाँ पर जो है वो जैसे कि अब ये एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरर है, उसकी इनवॉइस में लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है। और इनकी प्राइस, इनकी जो मेडिसिन हैं वो लुप्रिन है। ठीक है। उसको मैं ऐड कर देता हूँ। डेफिनेटली बैच आईडी जो है वो हम हर दफ़ा डिफरेंट होती है जब भी हम उसके अकॉर्डिंग जो है ना वो करते हैं। तो लेट्स सपोज 1 2 3 0 1 2। एक्सपायरी डेट हम इसकी सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है। तो इसकी जो है वो 14 अक्टूबर है।
मेरे पास पहले स्टॉक कितना पड़ा है, मेरे पास 10,010 का जो है वो स्टॉक अवेलेबल है। ठीक है, मैं इसके अंदर मज़ीद जो है वो 90 ऐड कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली टोटल कैलकुलेट हुआ और मुझे आ गया। ठीक है, इसी तरह से मैं इसकी अगली आइटम भी ऐड कर सकता हूँ जो कि मेरी थी गालिबन ये इसके नाम से। ठीक है, उसको भी मैं ऐड करूँगा, उसकी भी ऑटोमेटिकली मेरे पास क्वांटिटी आ गई। इसकी भी मैं बैच आईडी लेट्स सपोज ये ऐड कर देता हूँ। तो अब इसकी भी मैं जो है वो 8 सितंबर ऐड कर दिया और इसके अंदर भी मैं 90 ऐड कर देता हूँ। सबमिट करेंगे। उस मैन्युफैक्चरर के अगेंस्ट डेफिनेटली एक टाइम पर एक मैन्युफैक्चरर की आती है मेडिसिन, तो हम उसको जो है वो ऐड करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये सारी डिटेल्स जो है वो आ जाते हैं। फिर मैनेज परचेज़ जो है उसके अंदर हमारे पास सारी हमारी परचेजेस का डाटा आ रहा होगा कि अभी तक हम कितनी परचेजेस कर चुके हैं, क्या हमारा जो है ना वो मामला रहा है। ठीक है, अच्छा ये सब कुछ जब हो गया, मेडिसिन होगी, परचेज़ हो गया, कस्टमर हमने एक ऐड किया हुआ है जिसका नाम है वॉक इन कस्टमर। ठीक है, अब हम जाते हैं इनवॉइस के ऊपर। इनवॉइस के ऊपर जो सिंपल तरीका इनवॉइस बनाने का है वो है GUI POS। इसको हम GUI POS भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आप बारकोड के थ्रू भी मतलब जो है वो कर सकते हैं, सर्च बाय प्रोडक्ट भी कर सकते हैं, आप बारकोड स्कैन भी कर सकते हैं। यहाँ से मल्टीपल ऑप्शन हैं आपकी कैटेगरीज की, आपने अगर वो सिलेक्ट करनी है उसके अकॉर्डिंग को मेडिसिन आपको चाहिए तो वो भी आप इसे ले सकते हैं। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ से आपको सर्च भी करके दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज हम इसको सर्च करते हैं GLIN। तो ये देखें हमारे पास उसके रिलेटेड जितनी भी मेडिसिन थी वो सारी हमारे पास आ गई हैं। हम इसको ऐड करेंगे तो वो हमें बता देगा, क्योंकि इसका अभी मैंने स्टॉक नहीं एंटर किया तो डेफिनेटली वो ना मुझे बैच दे रहा है ना वो मुझे एक्सपायरी दे रहा है। इवन कि वो क्वांटिटी पर भी जब मैं जाऊँगा तो वो मुझे ऊपर मैसेज शो कर रहा है यू कैन सेल मैक्सिमम 0 आइटम्स। मतलब जो आइटम्स मेरे पास होंगी वो यहाँ पर आ सकती हैं। अगर मैं लेट्स सपोज मेरे पास ये 10 आइटम्स हैं और मैं यहाँ पर 11 टाइप करता हूँ तो वो तब भी मुझे ये मैसेज शो करवाएगा कि आपके पास सिर्फ 10 क्वांटिटी में परचेज है, आप 11 पर सेल नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से हमारी जो है वो इन्वॉइस बनेगी और वो हमारा सारा जो है वो अभी मैंने जो परचेज़ की है वो मैं आपको बताता हूँ मैंने कौन सी परचेज़ की। बाकी टुडे सेल है, हम यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी, इसका मैंने बैच आईडीज़ जो मैंने ऐड की थी ये वाली। ठीक है, इसकी मैं क्वांटिटी जो है वो ऐड कर सकता हूँ। इसके अंदर जो है वो अवेलेबल इसकी परचेज़ कंफर्म नहीं हुई। इसको हम देखते हैं मेडिसिन परचेज़ में मैनेज परचेज़। सॉरी, वो थोड़ा सा स्पीड स्लो की वजह से आपने देखा होगा कि वहाँ पर हमारा डाटा जो है वो आ गया था। ये देखिए आ गया। इसके अंदर हम जो है वो 5 ऐड कर देते हैं। किसी ने 5 क्वांटिटी में जो है वो परचेज़ करनी है। अब हम क्या करेंगे, फुल पेड और सेव। सेव आप साथ में कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर इजीली आपके सिस्टम पे होगा। ठीक है, उसको भी आप जो है वो इजीली यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, सेव करेंगे तो ये देखें वो पूछ रहा है कि जी आपने जो है वो प्रिंट करना है इसको। आप कहेंगे जी यस मैंने प्रिंट करना है इसको। तो ये हमारे पास एक प्यारी सी जो है वो इनवॉइस फॉर्मेट के अंदर जो है वो सारा निकल आएगा। थर्मल प्रिंटर के थ्रू आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो हमारी सारी जो है वो डेफिनेटली डिफरेंट तरीके से भी POS है। अब आपने अगर इस तरह से करना है तो आप यहाँ से ऐड करेंगे, आप ऐड करते जाएंगे, आपको जो जो चीज़ रिक्वायर्ड होगी आप उसको ऐड करेंगे, यहाँ से बैच सेलेक्ट करेंगे और वो मतलब जो है ना वो सारा कुछ हमारा चलता रहेगा। इसी तरह से न्यू इनवॉइस है, बेसिकली डिफरेंट तरीके हैं। जो तरीका आपको अच्छा लगे पसंद आए आप उसके ऊपर जो है वो अपना काम कर सकते हैं। अब ये नो प्रिंट। ठीक है, इसके अंदर वो देखें ना हमें वो बता रहा है, वो सारी चीज़ें दे रहे हैं, हम उसको सेलेक्ट करते हैं और वो सारा मामला हमारा आगे चलता है। इसी तरह से इसकी भी जो है वो इन्वॉइस हमें मिल जाएगी। इसके बाद कस्टमर जब आगे मेडिसिन हमारी हो गई, कस्टमर्स के अंदर हमारे पास सारे कस्टमर्स हैं, ऐड कस्टमर है, मैनेज कस्टमर है, क्रेडिट कस्टमर और पेड कस्टमर। इसके अंदर हमें वो दोनों तरह के कस्टमर्स की जो है वो फहरिस्त दे देगा। इस तरह से मैनेज जो है वो मैन्युफैक्चरर्स सारे आ जाएंगे,
क्या कौन कौन सी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर, डिटेल्स, जो भी चीज़ चाहिए ईज़िली हम उसको जो है वो कर सकते हैं। उसके अलावा मैन्युफैक्चरर्स का लेजर है, मैन्युफैक्चरर्स की सेल डिटेल है। अब लेजर के अंदर जो है वो हमारे पास डेबिट और क्रेडिट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें सारी रिपोर्ट आ रही है। ठीक है, इस तरह से मैन्युफैक्चरर्स की जो सेल्स डिटेल है वो आ रही है आज की डेट की। ठीक है, कि आज की क्या मतलब जो है ना वो मैंने की थी सेल। ठीक हो गया। अच्छा, तो इस मैन्युफैक्चरर की इतनी आइटम सेल हुई है। फिर परचेज मैंने आपको बता दिया, स्टॉक है, स्टॉक के अंदर हमारे पास स्टॉक रिपोर्ट आ जाएगी और स्टॉक रिपोर्ट बैच वाइज आ जाएगी। ठीक हो गया जी। यहाँ पर हमें वो बैच वाइज जो है वो डिटेल्स सारी आ जाएंगी। इसके बाद फिर रिटर्न आ जाती हैं। कोई भी चीज़ आपने कोई रिटर्न करी हो या कुछ भी की हो, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर सर्च करके और उसको रिटर्न कर सकते हैं। स्टॉक रिटर्न है, मैन्युफैक्चर लिस्ट रिटर्न है, मैन्युफैक्चर की जो चीज़ है उसको हमने रिटर्न करना है। ठीक है, इस तरह से वेस्ट जो चीज़ हुई हुई है उसको अगर हमने रिटर्न करना है तो उसके लिए हम जो है वो यहाँ से ऐड रिटर्न करेंगे और उसके अंदर हम अपनी सारी डिटेल्स जो है वो एंटर करेंगे, तो हमारे हमारी वो चीज़ रिटर्न हो जाएगी। फिर हमारे पास रिपोर्ट्स आ जाती हैं, हर तरह की प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, टुडेज़ रिपोर्ट है, सेल्स रिपोर्ट, परचेज रिपोर्ट, इन सब का आप लोगों को बखूबी आइडिया होगा। अकाउंट्स है, अकाउंट्स के अंदर हमारे पास हर तरह के अकाउंट्स हैं, डेबिट वाउचर है, क्रेडिट वाउचर है, कैश एडजस्टमेंट्स हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट है, मैन्युफैक्चरर पेमेंट्स हैं, सप्लायर पेमेंट्स हैं, वाउचर अप्रूवल्स हैं, फिर कैश बुक वगैरह, ये सारी डिटेल्स, जनरल लेजर, इन्वेंटरी लेजर, हर चीज़ हमारे पास जो है वो ये हम देख ही लेते हैं साथ में, ये हमारे पास जो है वो सारा आ जाएगा। हम डेट सेलेक्ट करेंगे कि जी इस डेट से लेकर इस डेट तक मुझे जो है वो मेरी सारी मेडिसिन की जो भी डिटेल है वो डाल ला दे, वो मुझे सारी ला देगा कि इतनी डेबिट हुई है, इतनी क्रेडिट हुई है, इतना बैलेंस हुआ, इतना ये हुआ, इतना वो हुआ, वो चीज़ें सारी जो है ना वो आ जाएंगी। फिर बैंक्स हैं, बैंक के अंदर हम अपना अगर अपना इंटरनल बैंक सिस्टम मैनेज करना चाहते हो तो मतलब मैं कहता हूँ कि बैंक तो मेरा हिसाब रख ही रहा है, मैं भी अपने सिस्टम के अंदर हिसाब रखूँ ताकि मेरी चीज़ें जो है ना वो सही हो जाए। फिर ह्यूमन रिसोर्स, हमारा सारा सिस्टम है। टैक्स है, टैक्स अगर आपने यूज़ करना है तो ठीक है, वरना कोई ऐसा इशू नहीं है। इसमें बिल्ट इन हमने ज़ीरो टैक्स जो है ना वो रखा हुआ है। HRM, HRM के अंदर डेजिग्नेशन ऐड करें, एम्प्लॉयज़ ऐड करें, इसी तरह से फिर उनकी अटेंडेंस है, आप यहाँ पर अटेंडेंस ले सकते हैं। फिर पे रोल सिस्टम है पूरा कंप्लीट, उसके अंदर एक्सपेंसेस आपके सारे जो है ना, फिक्स एसेट्स हैं, पर्सनल लोन्स हैं, ऑफिस लोन्स हैं, ये देखें आप, हर चीज़ जो है वो बेनिफिट्स हमारे सारे जो जो बेनिफिट्स हम दे रहे हैं हम वो ऐड करेंगे। ठीक है, और वो जो डिडक्ट करने होंगे वो हम डिडक्ट करेंगे। ठीक हो गया। इसके अलावा आपने कोई ऑफिस के लिए लोन लिया है या जो है वो पर्सनल लोन लिया है तो वट एवर जो भी चीज़ें ली हैं वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है हमारा सप्लायर। सप्लायर वो बंदा होता है जो स्टॉक लेके आपके पास आता है, उसकी हम डिटेल डाल लेते हैं कि जी फलानी कंपनी का ये बंदा है और ये हमें चीज़ें जो है ना वो इस तरह से सप्लाई कर रहा है। फिर हम कोई अगर कुछ सर्विस दे रहे हैं, लाइक हमारी फार्मेसी में कोई डॉक्टर बैठा हुआ है या कोई भी पर्सन बैठा हुआ है, थेरेपिस्ट बैठा हुआ है, डेंटिस्ट बैठा हुआ है, तो वो क्या क्या सर्विस दे रहे हैं, उसके क्या चार्जेस हैं, वो भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं। फिर मेडिसिन है, कस्टमर है, इनवॉइस है, परचेज है, इसके अकॉर्डिंग हम सर्चेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये कंप्लीट एक सोल्यूशन है। ठीक है, और ये कुछ जो क्विक यूज़ के लिए ऑप्शन हैं वो यहाँ पर है। लाइक लेट्स सपोज इनवॉइस क्रिएट करनी है, इनवॉइस बन जाएगी, कस्टमर रिसीव करना है, कस्टमर की पेमेंट आई है उसको रिसीव करना है, मैन्युफैक्चरर पेमेंट है उसको करना है, या कोई परचेज़ आई है तो उसको हम क्विकली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक पूरा कंप्लीट सिस्टम है। इसके अलावा हमारे पास ई कॉमर्स स्टोर्स हैं, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स हैं, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम हैं, और इसके अलावा HRM पूरा ह्यूमन रिसोर्स का अलग से पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है। और इसके अलावा बहुत सारे बेशुमार जो है वो मैनेजमेंट सिस्टम्स जो हैं वो हमारे पास हैं। अगर आपको किसी भी तरह की सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट चाहिए या कोई भी इस तरह की आइटम चाहिए लाइक डोमेन होस्टिंग, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं वो सारा मामला जो भी डिटेल्स हैं वो वहाँ पर मेंशन कर दूँगा। आप वहाँ से मेरे से जो है वो रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।